बहुत सालों से रह रहे थे, हमारी दादी दादा सब वहीं से निकले हैं, गुजर भी गए और आज हम अपना घर टूटता हुआ देख रहे हैं। हमें तो अच्छा ही लग रहा है ऐसे कुछ भी। मेरे भी 23 साल शादी को हो गया, यहाँ पे 22 साल की मेरी बेटी है। हम लोग अब क्या करें, कहाँ जाएं, हमें बताओ तो सही। वहाँ पे रह रहे तो डंडे मार मार के पुलिस वाले भगा रहे हैं, हम कहाँ पे रहेंगे? हमारा आशियाना छीन के सोच रहे होंगे अच्छा करा, पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। ये इनलीगल तरीके से तोड़ी हमारी नजरों में। तो लीगल तरीके से तोड़ते तो हमें घर देते ना, पहले घर देते उसके बाद हमें तोड़ते यहाँ से हटाते। हमारे आदमी बीमार पड़े हैं, पैरालाइज है, हम कैसे करें बताइए। निजामुद्दीन बस्ती के साथ ये होने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको। और जिस वक्फ बोर्ड की जमीन है वो उन माफियाओं के साथ मिलके पहले वो केस हारते हैं, कब्जा कराते हैं LND और DDA का। DDA वाले के ऊपर फिर ये लैंड माफिया के केस अपने नकली कागज बना के केस डालते हैं, क्योंकि DDA की जमीन होती नहीं है, वक्फ बोर्ड तो निकल ही चुकी। तो ये लैंड माफिया केस जीत जाते हैं और जमीन जो कि वक्फ बोर्ड की थी ये सरकारी एजेंसीज के थ्रू जाकर फिर लैंड माफिया के हाथ में आ जाती है। ये पूरे देश में साजिश चल रही है, जिसमें ये हमारे बड़े बड़े तंजीमें जो है ना, ये बड़ी तंजीमों के लोग जो हैं वो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर तो वक्फ की जमीनों पर बैठे हुए हैं। उनको हिफाजत करने नहीं आना चाहिए इनका क्या? इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन लोगों का नाम लेना। ये लोग गद्दार हैं। आज ये सब लोग बेघर हो गए, वक्फ की जमीन छिन गई और वो बैठ के अपने अपने गाड़ियों में मर्सिडीज में बैठ के और बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे भाषण दे रहे हैं। इन लोगों का मैं कौन हूँ? ये मेरे पास आने के लिए मजबूर क्यों है? क्योंकि इन्हें कहीं से मदद नहीं मिल रही। मैं हूँ कौन? ये सब तंजीमें खत्म है ना, किसी एक मजलूम की हिफाजत करने के लिए भी लायक नहीं है। ये ख्वातीन प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है वक्त को बचाने के लिए, तो ये तंजीमें क्यों तैयार नहीं? अकेले आप क्या करेंगे सर? मैं कुछ नहीं करूंगा, लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, लेकिन लड़ता रहूंगा। महमूद प्राचा सर जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके यहाँ पे हम आए हुए थे इंटरव्यू करने के लिए। यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं। वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे इन लोगों का घर था जिसको तोड़ दिया गया है और इसको लेकर कोई संज्ञान नहीं ले रहा था। इन लोगों से जुड़ते और बातचीत कर लेते और सर से भी बात करेंगे इस मुद्दे पे कि आखिर क्या कुछ हुआ। तो सबसे पहले आप ही से बात करें, क्या नाम है आपका? शमीम अहमद नाम है मेरा। सुंदर नर्सरी में 12 घंटे का नोटिस देके झुग्गी तोड़ दी, सामान निकालने तक की भी मोहलत नहीं मिली इन लोगों को। उस टाइम में बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, स्कूल भी नहीं जा पाए बच्चे और बिना नोटिस के उन्होंने झुग्गी तोड़ी। ज़मीन कैसी थी? ज़मीन तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो सारी। और अब से नहीं, हम तो कम से कम 27-28 साल हो गए हमें रहते हुए। हमसे पुराने लोग भी रह रहे हैं वहाँ पे। मेरी शादी वहीं है, बच्चे वहीं हैं, बच्चे भी वहीं पे पड़े हैं। और उस दिन जो तोड़ी है बिना, सुंदर नर्सरी है नियर DPS। टारगेट करके तोड़ा गया है, कुछ लोगों का तोड़ा गया, सबका ही तोड़ा है। और उस टाइम में सर्दी का टाइम था, उसमें परमिशन भी नहीं थी तोड़ने की, क्योंकि वो पॉल्यूशन के चक्कर में वो बैन लगा हुआ था। स्टैंड स्टे भी मिला, फिर कोर्ट से भी 2-4 वकील आए थे, उन्होंने पुलिस वालों से बात करी, लेकिन उन्होंने उनकी भी नहीं मानी, ज़बरदस्ती तोड़ी उस जगह को। तो प्राचा साहब के पास क्यों आए आप लोग? उसी के सिलसिले में बात करने आए। इन्होंने कहा कि हमसे जो हो सकेगा हम अपनी तरफ से मदद करेंगे। बहुत परेशान है हम। वक्फ बोर्ड की जमीन पे आप लोग घर था, तो वक्फ बोर्ड उस पर कुछ गई आप लोग? वक्फ बोर्ड के पास कोई भी नहीं सुन रहा। हम बहुत जगह गए, जब सब जगह से थक चुके हैं ना, तब हम प्राचा सर के पास आए, एक उम्मीद लेके कि हमारे लिए कुछ करेंगे। और इतनी ठंड में तोड़ा गया है बिना उसके। बताओ, अभी दोबारा बुलडोजर भी चलाया गया है वहाँ। अब बोर्ड वाले भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि ये मत तोड़ो, ये हमारा वो है, मगर उनकी भी नहीं सुनी। उनको कहा तुम जाके थाने में रिपोर्ट लगाओ, वहाँ जहाँ जाना है वहाँ जाओ, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। LNDO वालों ने, और जबरन उनको तोड़ दिया गया। एकदम ऐसे तोड़ा कि 15 बिल्डोजर ला के, इतनी सी छोटी सी जगह है उसमें 15 बिल्डोजर ला के ऐसे चलाया, धराधर सबको एक साथ में लुटा निकालने का भी मौका नहीं दिया। हम सबके सामान उसमें ही दब चुके हैं। बताइए कितना हम गरीब, कितना खून पसीना करके वो इकट्ठा करा था, कम से कम वो तो निकालने थे, वो भी नहीं निकालने थे, मोहलत नहीं थी। सब चीज में दबा हुआ है। एक तो उस जगह से हमारा इतना लगाव है, हम अभी भी चाहते हैं, लेकिन हमें 80 से बसे हुए थे वहाँ पर। 80 से हमारे सास ससुर। वक्फ बोर्ड की जमीन थी तो वक्फ बोर्ड में तो ये भी है ना, एक प्रावधान है, मैंने खुद भी न्यूज में सुना है कि अगर आप 12 साल तक रह जाओ वक्फ बोर्ड की जमीन पे, तो हाँ रह जाओ तो आपकी हो जाती है वो जमीन, वो बना देते। वहाँ से ना हमारी रसीद भी कटी हुई है वक्फ बोर्ड की, वक्फ बोर्ड की रसीद भी कटी हुई है। महमूद प्राचा से जुड़ते हैं, बातचीत कर लेते देखिए, ये मैं इनको क्लैरिफाई कर दूं कि वक्फ बोर्ड की जमीन जो एक बार वक्फ बोर्ड की होती है, हमेशा वक्फ बोर्ड की होती है, वो चेंज नहीं हो सकती। आप वहाँ पे किराएदार हैं, किराएदार रह सकते हैं और रसीद कटवाते रहें। उसकी जो किराएदारी बनती है कानून के हिसाब से वो आपको देनी ही पड़ेगी, ये कानून है। तो और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है जो इन लोगों से आप पूछिए अभी क्या वो अब वक्फ बोर्ड के कब्जे में है या किसी और ने कब्जा कर लिया? ये है महत्वपूर्ण बात जो आप इनसे पूछिए। जो हम लियो कर 600 मीटर जमीन कब्जा हो गया और वहाँ दीवार खड़ा हो रहा है, और हम लोगों को वो CRP पुलिस जब जाते हैं, हम वहाँ पर बैठते हैं, हमारी सुकूनियत मिलती है, तो वहाँ पर से हम लोगों को भगा देता डंडे मार। उन्होंने 600 बोला था कि वो आप कह रहे अलाउड है, आप कह रहे पूरे ही है।
तो वो अब जमीन पे कब्जा किसका है? CISF को उन्होंने हाँ CISF का। और देखो पहले तो हमें यही सुना था कि 2 लोगों की रंजिशों में हुआ है और या दूसरे को जा रहा है। ये तो ये पता चल रहा है कि एक साजिश है। मुझे नहीं लग रहा है कि किसी का वो है। तो वक्फ बोर्ड की जमीन को CISF कब्जा कर रही है, यही कहना? वक्फ बोर्ड कब्जा नहीं कर रही है। CISF जो हमारे इधर तुफेल साहब है और जो उधर का ये लोग करवा रहे हैं, मिल के करवा रहे हैं कि हम वहाँ रहे नहीं। LNDO वाला कब्जा करना चाह रहा और कोई नहीं। वक्फ बोर्ड तो आया, उनको भगा दिया दोबारा, बेचारा शर्म के मारे या क्या वो आया नहीं, वो बैठ गए। लेकिन LNDO वाला रोज आना, अभी भी आए थे 15-20 दिन पहले, सारा सबको करेक्ट करके सबको भगा दिया। हम लोग चले आए। कैसे अब वहाँ पे किसकी कब्जा है जहाँ पे आप लोग का घर था? देखिए, मैंने जब से होश संभाला है, मेरी जब आंखें खुली, मुझे जब कुछ दुनिया में देख के कुछ यकीन होने लगा कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, मैं समझने लग गया। तब से मैंने सिर्फ ये सुना है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड के लोग वहाँ आते थे, मेरी किराएदार की पर्ची कटी हुई है मेरे पिताश्री के नाम से, और मैंने कभी सुना ही नहीं कि वो LNDO की ज़मीन है। वो अचानक से LNDO की ज़मीन हो गई। LNDO की ज़मीन कैसे हुई, वो जो भी बैकग्राउंड में चल रहा था। इन्होंने हमारे यहाँ से कुछ लोगों को उठा के, जो उनके साथ मिले हुए गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ मिले हुए हैं या जो सरकार के लोगों के साथ मिले हुए हैं, कुछ लोगों को हमारे बीच में से उठाया, कुछ एक मस्जिद से भी उठाया। उन्होंने ऐसी प्लॉटिंग की, हमें पता भी नहीं चला, और हमारे घर पे बुलडोजर आ चुकी थी। कब किसने केस डाला, कब किसने कौन सी सोसाइटी बनाई, जो और कब वक्त से वो LNDO की ज़मीन हो गई, हमें पता नहीं चला। तो मतलब आप ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन को LNDA ने कब्जा कर लिया? हाँ, वो LNDO ने कब्जा किया, और ये LNDO का कभी था ही नहीं। आप लोग पर्चा कटाते थे वक्फ बोर्ड? हाँ, मेरे पास पर्ची कटी हुई है। तो वक्फ बोर्ड अब क्या कह रहा है? वक्फ बोर्ड गए हम लोग? वक्फ बोर्ड से हमें कोई सपोर्ट मिला नहीं। मैं आपको सही बात बताऊं, हम लोग खुद भाग रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड वाले कोई भी आए हमारे साथ खड़े हों, हम उनके साथ खड़े हों, क्योंकि हमने उनकी ज़मीन बचा के रखी सालों से। हमारा लग रहा है कि तो अवैध अब आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। जो आज का कानून है उसके हिसाब से जो ये लोग बैठे थे, कम से कम तो वक्फ की ज़मीनें बची हुई तो थी, कम से कम वक्फ की ज़मीन वक्फ की तो थी, ये किराएदार थे। अब क्या हो गया, जो हो रहा है, और इसीलिए मैं इन तंजीमों को और वक्फ बोर्डों को बोल रहा हूँ कि ये सब लोग लुटवाने के लिए बैठे हैं, बेईमानी करने के लिए बैठे हैं, छोटे छोटे फायदे उठवा के इतनी बड़ी वक्फ की जगह, ये सारी सुंदर नर्सरी जो है ना, इसकी ज़्यादातर ज़मीन वक्फ की है। जो आज वहाँ इतना बड़ा ज़बरदस्त पार्क बन रहा है और ये सब बन रहा है, और ये ज़मीन जो वक्फ की थी उसको LNDO कब्जा कर रही है। ऐसा नहीं है, वहाँ पे लैंड माफिया भी लगे होते हैं। ऐसा ही क्या कर रही है सर अभी? वक्फ बोर्ड के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट मेंबर हैं, वो इस सब, और ये कोई अकेली ज़मीन नहीं है, इसके सामने और उसके सामने निज़ामुद्दीन में कितनी बार बुलडोज़र चल चुका है। ये सब मिली भगत से हो रहा है। कुछ लैंड माफिया होते हैं, वो वक्फ की ज़मीन को के ऊपर DDA, LNDO और NDMC, MCD से मिलके कार्रवाई कराते हैं, उसको ये बताते हैं कि सरकारी ज़मीन, ठीक है, ये मोडस ऑपरेंडी होती है। जब वक्फ बोर्ड वो मुकदमा लड़ता नहीं है अपना आराम से, और केस हार जाता है या जानबूझ के कागज़ नहीं दिखाते, जो भी होता है वक्फ बोर्ड में बेईमानी जो हो रही है, और ये उसका सबसे बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल है। सर, अभी हम लोग निजामुद्दीन में भी रह रहे हैं ना, तो वहाँ भी वो LNDO वाले ने अपना पर्चा चिपका दिया अभी हुआ है। पूरी निजामुद्दीन बस्ती के साथ ये होने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको। और जिस वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो उन माफियाओं के साथ मिलके पहले वो केस हारते हैं, कब्जा कराते हैं LNDO, DDA का। DDA वाले के ऊपर फिर ये लैंड माफिया के केस अपने नकली कागज बना के केस डालते हैं, क्योंकि DDA की ज़मीन होती नहीं है, वक्फ बोर्ड तो निकल ही चुकी, तो ये लैंड माफिया केस जीत जाते हैं, और ज़मीन जो कि वक्फ बोर्ड की थी ये सरकारी एजेंसीज के थ्रू जाकर फिर लैंड माफिया के हाथ में आ जाती है। ये पूरे देश में साजिश चल रही है, जिसमें ये हमारे बड़े बड़े तंजीमें जो है ना, ये बड़ी तंजीमों के लोग जो हैं, वो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर तो वक्फ की ज़मीनों पर बैठे हुए हैं, उनको हिफाजत करने नहीं आना चाहिए इनका क्या? इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन लोगों का नाम लेना, ये लोग गद्दार हैं। आज ये सब लोग बेघर हो गए, वक्फ की ज़मीन छिन गई, और वो बैठ के अपने अपने गाड़ियों में, मर्सिडीज़ में बैठ के और बड़े बड़े TV चैनल्स पे भाषण दे रहे हैं। इन लोगों को मैं कौन हूँ, ये मेरे पास आने के लिए मजबूर क्यों है? क्योंकि इन्हें कहीं से मदद नहीं मिल रही। मैं हूँ कौन? मैं क्या जमीयत उलमा हिंद हूँ, जमात इस्लामी हूँ, मैं पर्सनल लॉ बोर्ड हूँ? मैं हूँ कौन? ये सब तंजीमें ख़त्म है ना, किसी एक मजलूम की हिफाजत करने के लिए भी लायक नहीं है। दिल्ली के अंदर अपने ऑफिस, जिनके खुद के ऑफिस दिल्ली में 1-2 किलोमीटर की दूरी पे, उनकी हिफाजत नहीं कर सकते ये, तो ये किसकी हिफाजत करेंगे? ये है बुनियादी बात जो लोगों को समझनी चाहिए। पूरी दिल्ली की वक्फ प्रॉपर्टीज़ यही तंजीमों के लोग, क्योंकि ये छोटी छोटी जगहों पे खुद कब्जा करके बैठे हैं, कोई लड़ाई नहीं लड़ते हैं, ना लड़ेंगे, ये वक्फ एक्ट बचाएंगे। सालों से तो मैंने इन लोगों को यही कहा है, अगर तुम लोग सड़क पे उतर के आंदोलन करने के लिए तैयार हो, कोर्ट में हम मजबूती से तुम्हारा केस लड़ेंगे, लेकिन
कोर्ट से काम नहीं होगा, 80% काम होगा पीसफुल प्रोटेस्ट से, 20% काम होगा जो कोर्ट से। तो ये लोग तैयार है, और ये जो हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें, इनसे पूछो, ये सड़क पे बैठ के पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है नहीं। तो आप लोग क्या प्रोटेस्ट जी हाँ करेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, बैठेंगे रोड के ना हालत खस्ता हो गई है, कहाँ से लाएंगे, हम खाएंगे किराया भरेंगे, हमारे पास यही रास्ता रह गया, अपना हक मांगना ही पड़ेगा, जब प्यास नहीं तो चलो ऐसे ही सही। और सर एक बात और कहना चाहूंगी, जो हमारे जो जगह है ना, ये रजिस्टर्ड है, आप खुद देखिए डिसम वाले में आता ही है 216 लोगों का रजिस्टर्ड आता है, आप खुद एक बार इंटरनेट पे जाके चेक कर दीजिए, हमारे पास सारे प्रूफ होते हुए भी फिर भी हमारे साथ ये नाइंसाफी वक्फ क्यों? बोर्ड को आप लोग किराया दे रही थी, तो वक्फ बोर्ड क्यों नहीं सामने आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? यही देखो, जिसको आप किराया देते तो आ रहा था लेने। सरकारी ऐसा चल रहा है तो बेचारे लोग को भी कोई कानून वही नहीं है, उनका मजबूती नहीं है उनके पास, सरकारी ऐसा आ गया। चोरों का राज चल रहा है सर। वक्फ बोर्ड जो है बेचारी है आज की तारीख में, और अब उसको लाचार भी बनाने के लिए ये नया बिल आ रहा है। बेचारी तो है ही वो। आओ बेचारे ही है। तो क्या होगा सर इस बिल से? अब कुछ फायदा होगा इन गरीबों को? कुछ फायदा होगा? ये अभी जो इतना बोल भी पा रहे हैं ना, ये वो कानून आ गया तो फिर तो डीएम आ जाएगा ना, वक्फ बोर्ड तो खत्म हो जाएगा। डीएम कहेगा ये सरकारी जमीनें भाग जाओ, वक्फ की है ही नहीं, फिर तो इतनी भी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होने जा रहा है। और ये तंजीमें अब भी बोल रहे हैं, ये ख्वातीन प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है वक्त को बचाने के लिए, तो ये तंजीमें क्यों तैयार नहीं? बताओ, इनका जवाब दे। अगर वो सरकारी जमीन की जगह है तो सरकार ने मीटर क्यों लगवाया, पानी क्यों लगवाया? 60-70 साल हो गए घर से। सीवर में सब सारी सुविधाएं आप अभी भी चेक कर सकते हो, पानी का लाइन वहाँ पर है, सीवर लाइन है, बिजली का खम्भे है, सब चीज आपको मिलेगा वहाँ पर, सब कुछ अभी भी मौजूद है। और हमारे घर का लाइन काटा और बस बिल्डोजर चला दिया, कुछ नहीं बोला कि तुम आप लोग खाली कर लो। हम तो वहीं खड़े थे, हम लोग वहीं खड़े थे, हम लोगों को सबको पुलिस वाले को खड़े करके ऐसे करके और वहाँ तोड़ रहे बिल्डोजर चला। लाठीचार्ज हो गया, सब हो गया, हमें मार के भगाया। पेपर चल रहा था, छोटे बच्चे थे हमारे, पेपर चले तो बहुत मुश्किल और ठंड की टाइम था। बहुत सालों से रह रहे थे, हमारी दादी दादा सब वहीं से निकले हैं, गुजर भी गए, और आज हम अपना घर टूटता हुआ देख रहे हैं। हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे कुछ भी। 1986 से मेरी सास ब्याह की आई है वहाँ पे, उनकी भी डेथ हो गई है, और हम मेरे भी 23 साल शादी को हो गया यहाँ पे, 22 साल की मेरी बेटी है। हम लोग अब क्या करें, कहाँ जाएं, हमें बताओ तो सही। वहाँ पे रह रहे तो डंडे मार मार के पुलिस वाले भगा रहे हैं, हम कहाँ पे रहेंगे? हमारा आशियाना छीन के सोच रहे होंगे अच्छा करा, पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। ये इनलीगल तरीके से तोड़ी हमारी नजरों में। तो लीगल तरीके से तोड़ते तो हमें घर देते ना, पहले घर देते, उसके बाद हमें तोड़ते यहाँ से हटाते। हमारे आदमी बीमार पड़े हैं, पैरालाइज है, हम कैसे करें बताइए? तो रात के 8 बजे घर घुसते हैं। वक्फ बोर्ड कुछ कह रहा है इस पे? आप लोग तो उनकी जमीन बचाना चाह रही है। वक्फ बोर्ड को तो हमने देखा ही नहीं है। अगर टूटती उनकी जमीन थी, वो उस टाइम आते, वहाँ पे खड़े होते, हमें वक्फ बोर्ड वाले दिखे नहीं। टूटने के बाद आ रहे हैं, टूटने के बाद तुम क्या कर लोगे? हमें तो कुछ नहीं लगता अब तुम कुछ कर लोगे। हम ही अपने लिए लड़ेंगे, अब हम ही अपने लिए कुछ करेंगे जब कुछ होगा हमारा आशियाना। हमें तो कुछ कोई भी घर नहीं है हमारा रहने के लिए कि किसी का होता है, बस वो ही आशियाना था हमारा। जो भी पैसा था, हमने जो भी सब कुछ था उसमें लगा दिया। अब हम कहाँ से लाए इतना पैसा कमा के दोबारा, और कहाँ से बनाए इतना? जाएंगी नहीं, हमने ये सोचा था झुग्गी कहीं झुग्गियां नहीं थी, वो एक कॉलोनी थी, कॉलोनी बनाई थी, उसे झुग्गियों के नाम से बदनाम करा गया था। और कॉलोनी थी बिल्कुल एक अच्छी सी वो दे रखी थी सोसाइटी टाइप में। आप लोग कहा जाता है कि वहाँ रोहिंग्या रहते हैं। क्या रोहिंग्या प्रचार करती है, रोहिंग्या के ऊपर कार्रवाई हो। रोहिंग्या क्या होता है? पहली बात बांग्लादेश बुलडोजर। नहीं, कोई नहीं, हमारी आप कम्युनिटी में इससे पहले नहीं आए। हमारी कम्युनिटी देखोगे तो आप लोग वक्फ बोर्ड को दे रहे थे, किराया दे रहे थे? क्यों नहीं दे रहे थे? किराया दे रहे थे? क्यों नहीं दे रहे थे? किराया आप लोग दे रहे थे? रसीद काटते थे, वो पर्चियां काटते थे, जब तो कहते थे आपका किराया, आपका घर बचा रहेगा। अब कहाँ गए वो? अब कहाँ गए वक्फ बोर्ड वाले? अब कहाँ गए वो पर्चियां, और अब कहाँ गए वो किराया जो हमसे लेके आपने बैठ गए? हमें तो कुछ घर वर कुछ भी नहीं है। जब तो एमएलए अलग आ रहे थे, हर कोई अलग आया, सारे सबका वोटर कार्ड भी आप लोग? हाँ जी, सब आईडी प्रूफ है, बिजली का बिल है, टोकन नंबर है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब उस एड्रेस से बना हुआ है। जब इलीगल जगह है तो अभी जो 5 साल का जो वोटिंग हुआ उसमें भी हमने वोट दिए, तो कहाँ से लोग आके दिए, घर टूट गया फिर भी हम वहीं आके वोट दिए। ये डीपीएस में हमारा वो लगता है, तो हम कैसे हम हो गए? कहते इलीगल जगह है, तो कैसे हमारे आईडी प्रूफ बन गए वहाँ पे? लीगल जगह कैसे हो गई फिर जब आईडी प्रूफ बन गए तुम्हारे? ऐसे बचाने वाले आएंगे तो बचाएंगे, और जब तक बचाने वाले बेईमान रहेंगे कोई नहीं बचेगा। तो बचाने वालों को ईमानदार करना, ईमानदार बचाने वालों को पाना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा। फिर अकेले आप क्या करेंगे सर? मैं कुछ नहीं करूंगा, लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, लेकिन लड़ता रहूंगा। और अगर अवाम जाग गई
तो फिर सब कर लेंगे। फिर 1 मिनट का काम है ये। फिर जितनी तादाद से लोग इन तंजीमों के साथ हैं, उतनी तादाद से नहीं, उसकी 10% तादाद से मेरे साथ आ जाए तो ये सारे जुल्म व ज्यादती खत्म हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है।